जी, इस दौर में एक और भी वेब सीरीज आती है IC-814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर टू बी ऑनेस्ट एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था कि जिस तरह की चीजें OTT पे दिखाई जा रही हैं जी, YouTube पे बच्चों को एक्सेस है, मतलब हमें डर लगता है कोई बच्चा फोन कुछ कार्टून ही देख रहा, कब स्लाइड करके क्या आ जाए आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज का एक्सेस है, और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ। ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसा आपने सुना हमें इतने कट्स जो है वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक। और सबसे ज्यादा अगर किसी को सेंसरशिप की जरूरत है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? मैंने तो पिछली बार भी संसद में ये चीज विषय को उठाने तो आप ही की सरकार है, आप लोग बोलिए। ये तो आप तो ऐसा देखिए, आप अनरियलिस्टिक बात करते हैं। हमारी सरकार तो नहीं है खैर, पर हम एक वहां पे बैठते हैं और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंत्रालय में क्वेश्चन डालने होते हैं, आपका 0 आवर होता है, आपका 377 आवर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन डाल। और ये जो OTT का मुद्दा है इसको लेके मैंने बहुत चक्कर भी काटे और अभी तक तो खैर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं उस सेशन के दौरान। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि OTT पे जितनी जल्दी हो जाए, सेंसरशिप जितना जल्दी हो जाए, हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है। आपने कहा कि आपने इस दौर में इंदिरा गांधी को बहुत पढ़ा और आपकी एक सोच में भी बदलाव आया, तो आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंद आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू माय फिल्म। अगर इनमें एक थोड़ी भी इंटेग्रिटी होती और इनमें थोड़ा भी हल्की भी इनमें शर्म होती, तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता हैं या इतने सारे नेता, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पद्मावत हो या चाहे उड़ता पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है वो अच्छे से रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धमकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्षण किया और अच्छे से वो फिल्में रिलीज हुई और आई। लेकिन जब मेरी फिल्म की बारी आई तो मुझे किसी ने, मैंने खासकर कांग्रेस के लोगों ने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ना ही मेरी फिल्म के बारे में ना इंडस्ट्री ने। और खैर आई डेफिनेटली फील दैट आई एम कम्प्लीटली ऑन माई ओन। एंड इस तरह की जब मैं भावनाएं देखती हूँ और इस तरह की मैं जब संकीर्ण सोच देखती हूँ तो मुझे क्या ही उम्मीद रह जाएगी इन लोगों से, आप खुद सोचिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है, आपको बॉलीवुड के भी कई लोग पसंद नहीं है। आप कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे 2-4 बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ ये इलिजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनर्स फॉर इट। जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने 100 हजारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की ऐड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की ऐड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। ये लोग जो हैं, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये कुछ। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता, जो सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे। क्या उसका वो ओनर्स लेते हैं?
जिस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं, और जहां पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था, जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो एक खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपनी धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा। इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और मैं हमेशा ही कहती आई हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप एक दो चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया, किसी को डम बोल दिया, किसी को, तो वो ठीक नहीं है। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर। आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला। देखिए, अच्छा आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी। आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे मैं कि सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आज जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहाँ के जो है वो धर्मात्मा हो, ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? खैर, मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। हाँ, फोटोज भी हैं, वो भी मेरा कसूर है। आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाकर आप मुझे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि ये लड़की को मिल क्या रहा है ये सब करके। ये सारा अपना नुकसान करती है, ये सबको नहीं, ये सबको अपना आप मुझे ये टिकट मत बोलिएगा, ठीक है? मेरे ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं एमपी की टिकट के लिए ये सब नहीं करने वाली। एमपी की टिकट नहीं, आई एम ऑलरेडी अ सुपरस्टार। मेरे को आप ये मत बोलिए कि आप इसके लिए नहीं। मेरे जो दादाजी हैं, वो पर दादाजी जो हैं, हम ऑलरेडी, हमारी फैमिली की कांग्रेस की हिस्ट्री है। मेरे फादर भी कांग्रेस लीडर रह चुके हैं, और मुझे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गैंगस्टर के बाद मुझे भी एमएलए की टिकट ऑफर हुई थी कांग्रेस से। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मुझे लोगों की जो है कुछ बोला ही नहीं है आपने। नहीं, खुद तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये करती क्यों हूँ? सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती क्यों लेती हैं आप सबसे? एग्जैक्टली, हम देश के लिए लेते हैं यार, हम कायर नहीं है। देश के लिए पंगा लेते हैं आप, देश के लिए पंगा लेते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अपना तो नुकसान ही किया है। आज इंडस्ट्री में जो है सब लोग खुशी मना रहे हैं कि इसकी फिल्म नहीं हुई, इसने बड़ी अपने सब पैसे लगा के इसने फिल्म बनाई, उसकी फिल्म नहीं आई। ये इंडस्ट्री में खुशियां मनाई जा रही हैं, ठीक है? और मुझे बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, मेरा घर टूटा तब इन लोगों ने खुशियां मनाई। जो मैं आई एम राइट नाउ इन द लोनलीएस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो आप मुझे ये मत बताइए कि मैंने इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए होता तो मैं इनकी ईगो पे न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।